नमस्ते, जगत विजय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। राजधानी रायपुर में 34 साल पहले बने पुलिस क्वार्टर्स अब जर्जर हो चुके हैं। यहां पुलिस परिवार रहने को मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि बल्लियों के सहारे छतें और सीढ़ियां टिकी हुई है। बावजूद इसके इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई, तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 पुलिस परिवार 34 साल पुराने जर्जर क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर हैं। मकानों की बदहाली ऐसी है कि छत और सीढ़ियां बल्लियों के सहारे टिके हैं। मीडिया में आई खबरों को जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट ने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। दरअसल आमानाका में पुलिस कर्मियों के लिए बने क्वार्टर 34 साल पुराने हैं। स्थिति ये है कि 24 मकान पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं, जहां करीब 20 परिवार रह रहे हैं। छत जाने वाली सीढ़ियां टूटकर गिर चुकी हैं, जबकि पहली मंजिल की सीढ़ियां बल्लियों के सहारे खड़ी है। इस बदहाल क्वार्टर में रहने वाले पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को जान का खतरा है। नगर निगम ने इन्हें खतरनाक घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक न तो मकान खाली कराए गए हैं और न ही इसे ध्वस्त किया गया है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस परिवारों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। डिवीजन बेंच ने कहा कि सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। कोर्ट ने मामले में पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एमडी को 17 सितंबर तक शपथ पत्र के साथ जवाब के निर्देश दिए हैं। वहीं रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक आभाष मिश्रा ने कहा था कि रायपुर नगर निगम सीमा में आने वाले सभी जर्जर भवनों को नोटिस जारी किया जा रहा है। संबंधित एजेंसी को भी इसे जल्द डिसमेंटल करने के लिए कहा गया है। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी पवन देव ने कहा था कि जर्जर आवासों को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं। नए आवासों के लिए 400 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होगा। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी इन मकानों में रहते हैं। खबर में खुलासा हुआ कि मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 400 करोड़ रुपए की नई योजना बनाकर भेजी गई है, लेकिन बीते 6 सालों से नए मकान बनने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि 34 साल पुराने बने 24 मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि छत पर जाने वाली सीढ़ियां टूटकर गिर चुकी हैं। पहली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां बल्लियों के भरोसे टिकी हैं। यहां करीब 20 परिवार भगवान भरोसे रह रहे हैं। इसकी सूचना पर नगर निगम का अमला आया और मलबा हटाने के साथ साथ इसे जर्जर घोषित कर दिया गया था। हालांकि अब तक 24 जर्जर मकानों को गिराया नहीं गया है। पुलिस आवास में 2 ब्लॉक बने हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।